Okay, so hello students, welcome back to Target GPET. सो स्टूडेंट्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इस सीरीज़ में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था उसके बारे में, क्या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, क्या स्पेक्ट्रम होता है, वेवलेंथ, सारी चीज़ें हमने समझी थी। सेकेंड वीडियो में हमने उसका इंस्ट्रूमेंट देखा था, उसका लाइव इंस्ट्रूमेंट देखा था, जो कि हमारे रियलिटी में किस तरीके से दिखता है। साथ साथ हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था इंस्ट्रूमेंटेशन का, कि क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर होते हैं जिससे हमारा वो बना रहता है। अब जो मेन हमारा आता है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फर्दर जो भी जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं यूवी के अंदर उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती क्या है? तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, आप यहाँ पर सिंपल सी दी हुई है। एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रेफर्स टू द, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको नाम से ही समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पर हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ट्रांजिशन से मतलब होता है हमारा यहाँ पर मूवमेंट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन? सो मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल। कहाँ से? मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट भी हम जिसको बोलते हैं, से टू अ हायर एनर्जी लेवल। सिंपल सा एक्साइटेड स्टेट जिसको हम बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती क्या है? इसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, कहाँ से? लोअर एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल एक्साइटेड स्टेट। कैसे होता है? विद इन एन एटम और मॉलिक्यूल, किसी भी एक एटम और मॉलिक्यूल के अंदर। वो कब होता है? व्हेन इट एब्जॉर्ब एनर्जी, जब उसको एनर्जी मिलती है। अब वो चाहे आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आप उसको लाइट फॉर्म में दे दो, यूवी लाइट फॉर्म में दे दो, हीट के फॉर्म में दे दो, कैसे भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम अगर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी रहेगी वो किस फॉर्म में रहती है? यूवी लाइट और विजिबल लाइट के फॉर्म में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, मान के चलिए ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, से कहाँ पर होता है? ये एक्साइटेड स्टेट में, इस तरीके से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है, सिंपल डेफिनेशन है कि मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब ये होता किसकी वजह से है? इसके पीछे का रीजन क्या है? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिल जाती है हमें? हमें लाइट से मिलती है। जब हम इसको यूवी लाइट या फिर विजिबल लाइट इसको देते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ट्रांजिशन से मतलब मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। होप आपको ये क्लियर होगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। चलिए अब आगे देखते हैं हम, ये होता क्या है। ठीक है, किस तरीके से होता है ये तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब बात करेंगे हम। ये जो आपको अभी इस वाली स्लाइड में आपको ये जो डायग्राम दिखने वाला है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पहले बता रहा हूँ तो ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। तो मान के चलिए ये एक हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, आप अभी देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारी ये पाई बॉन्ड है, आपका पाई की ग्राउंड स्टेट है। नेक्स्ट हमारी एन, जो कि नॉन बॉन्डिंग एटम है हमारा। उसके बाद ये दो हैं आपकी एक्साइटेड स्टेट, ये पाई की पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार, ये उनकी एक्साइटेड स्टेट है। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने लेवल्स बता दिए हैं कि ये वाली जो है हमारी, ये किसके लिए है? सिग्मा की ग्राउंड स्टेट। ये वाली पाई की ग्राउंड स्टेट, ये नॉन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? पाई स्टार, और यहाँ पर सिग्मा स्टार, ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है। अब होता क्या है कि ये जो सिग्मा देख रहे हैं आप, सिग्मा जो बॉन्ड है वो जब उसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है? अपनी ग्राउंड स्टेट से, ये वाली हमारी ग्राउंड स्टेट है,
और ये एक्साइटेड स्टेट है जिसको हम लो एनर्जी, और ये हाई एनर्जी स्टेट है। ठीक है, तो जब इसको सिग्मा बॉन्ड को जब एनर्जी मिलती है तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से मूवमेंट कहाँ कर जाता है, ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या हो जाता है, ये पहले जो सिग्मा था वो जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ गया, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो ये जो ट्रांजिशन हुई है सिग्मा की ग्राउंड स्टेट से सिग्मा की एक्साइटेड स्टेट में, इसको बोलते हैं हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड था वो एक्साइटेड होकर सिग्मा स्टार वाली स्टेट में चला गया। ऐसे ही नेक्स्ट होती है हमारी पाई वाली बात करेंगे। तो जब पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड की ग्राउंड स्टेट है, जब ये एक्साइटेड होती है तो ये कहाँ जाती है, पाई स्टार पे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में पाई है, जब एक्साइटेड स्टेट जब इसको एनर्जी मिलती है हायर एनर्जी पर जाता है तो ये हो जाता है हमारा पाई स्टार। तो इस वाली ट्रांजिशन को हम बोलते हैं पाई टू पाई स्टार। ठीक है, पहले पाई था ग्राउंड स्टेट में, उसके बाद ये क्या होगा, पाई स्टार होगा एक्साइटेड स्टेट में। अब नेक्स्ट आती है हमारी नॉन बॉन्डिंग्स। नॉन बॉन्डिंग्स का मतलब होता है यहाँ पर लोन पेयर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे एटम्स जिनके ऊपर लोन पेयर होता है। तो उनमें कौन सी ट्रांजिशन होती है, उनमें होती है हमारी एन टू सिग्मा स्टार, है ना। मतलब नॉन बॉन्डिंग से ये हमारे सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन टू सिग्मा स्टार। और दूसरी हमारी पॉसिबल ट्रांजिशन होती है वो होती है नॉन बॉन्डिंग एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एन टू पाई स्टार, मतलब नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ये चार तरीके की ट्रांजिशन होती है। अभी आगे और समझेंगे क्या होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बस ये मैंने पहले इसलिए दिखाया है कि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। अब आप देखिए आगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होता है। अब आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ, हमने ईथेन का एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ईथेन का एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दो हमारे कार्बन है, बाकी के तीन तीन हाइड्रोजन अटैच है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि इस ईथेन में जो सारे के सारे बॉन्ड है वो कौन से हमारे सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा, 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 है ना, ये भी सिग्मा। तो अब अगर इसको, इस वाले कंपाउंड को अगर हम एनर्जी देते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ट्रांजिशन कौन सी शो होगी, वो होगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसके जो सिग्मा बॉन्ड्स के हैं, हमारे जितने भी सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये एनर्जी को लेके कहाँ पर चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में। अभी ग्राउंड स्टेट में, तो हायर एनर्जी स्टेट में कहाँ पे चले जाएंगे, ये सिग्मा स्टार में। ऐसे ही जो बॉन्ड है इसके पूरे सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कहाँ पर जब इनको एनर्जी मिलेगी तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इनमें ट्रांजिशन हो जाएगी। ऐसे ही अब नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि जिसमें भी सिंगल बॉन्ड है, हमारे जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, उनमें कौन सी ट्रांजिशन होती है, जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, मतलब उनका सिग्मा बॉन्ड हायर एनर्जी स्टेट में जाके सिग्मा स्टार पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इथेनॉल। इथेनॉल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो हमारे कार्बन से, उसके साथ ही हमारा एक OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन के ऊपर हमारे दो लोन पेयर्स रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, और आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, उसके हिसाब से हमारे जो भी होता है केमिस्ट्री के अंदर, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कि हमारे उसी के बेस पे लोन पेयर डिसाइड होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास हमारे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चार फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन मिला के एक पेयर बनता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स रहते हैं, दो लोन पेयर रहते हैं। अब इथेनॉल में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर। पहले तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सिग्मा। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में भी कौन सा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ रहता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि दो लोन पेयर है हमारे। तो इनको क्या बोलते हैं हम, एन से डिनोट करते हैं नॉन बॉन्डिंग। तो आप इसमें कौन कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड है, तो एक तो हमारी सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होगी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स अवेलेबल है। साथ में सिग्मा बॉन्ड की एक हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो वो कौन, एक हमने ट्रांजिशन देखी थी कि नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार भी हमारी पॉसिबल रहती है। सॉरी, तो एक ट्रांजिशन कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है और नॉन बॉन्डिंग है। अगर पाई बॉन्ड होता तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार भी हमारी पॉसिबल रहती। अब आप पूछेंगे स्टार ही क्यों होती, नीचे क्यों नहीं जाती, क्योंकि एनर्जी जब मिलती है तो हमेशा हायर स्टेट में जाते हैं मॉलिक्यूल, लोअर स्टेट में नहीं आते। और लोअर स्टेट में आएंगे भी तो नॉन बॉन्डिंग से ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगली
एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये दिया हुआ हमारा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, आप देख सकते हैं 2 कार्बन है हमारे, है ना। ये हमारा एक ग्रुप है, नॉर्मल मीथेन ग्रुप, और एक ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पर एक कार्बन, उसके साथ एक हमारी R चेन लगी हुई, एक H है, ऊपर से आपको डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच दिखाई दे रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में आप देखिए कौन कौन से बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर बात करेंगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसका एक सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड क्या होता है, वो होता है हमारा पाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4-5 सिग्मा है, एक पाई है, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 हैं। तो एन कितने हो गए, 2। तो इसमें कौन कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है, एक तो हो सकती है सिग्मा टू सिग्मा पॉसिबल है, सिग्मा, उसके बाद एक हो जाएगी हमारी सिग्मा टू पाई, ठीक है। उसके बाद एक हो जाएगी हमारी पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार। उसके बाद हो जाएगी हमारी एक पाई टू सिग्मा स्टार। ये हमारी थ्योरेटिकली अगर देखें तो पॉसिबल होती है। और उसके अलावा एक हो जाएगी हमारी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, एक हो जाएगी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। लेकिन थ्योरेटिकली हम देखें तो ये ट्रांजिशन हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने पिछले वाले आपको डायग्राम में बताया था कि सिग्मा की सिग्मा स्टार जाती है, पाई की पाई स्टार जाती है, एन की जरूर हमारी एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, ये 2 हो जाती है। तो ये वाली हमारी पॉसिबल रहती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू पाई नहीं हो सकती, पाई टू सिग्मा, पाई टू पाई हो जाएगी। ये होती है हमारी जब पाई बॉन्ड हमारे ग्राउंड स्टेट में रहता है, जब एक्साइटेड होता है तो पाई स्टार जाता है। पाई टू सिग्मा पॉसिबल ही नहीं है, एन टू पाई स्टार पॉसिबल है, एन टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो दो ट्रांजिशन है ये पॉसिबल नहीं। बाकी की हमारी इस वाले मॉलिक्यूल में आप देख सकते, इस वाले जो कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड, इसके अंदर कौन कौन सी मिलेगी आपको देखने को, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड भी है हमारा, तो ये पाई बॉन्ड एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, पाई स्टार में। सिग्मा बॉन्ड बहुत सारे, तो ये कौन कहाँ पर जाएंगे हमारे, सिग्मा से सिग्मा स्टार। उसके अलावा पाई टू पाई स्टार हो गया। नेक्स्ट हमारा नॉन बॉन्डिंग भी हमारे पास, तो नॉन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ जा सकता है, नॉन बॉन्डिंग जा सकता है हमारा नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो ये दोनों भी हमारी पॉसिबल है। तो एक एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारी चारों तरह की ट्रांजिशन शो होती है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा टू सिग्मा होगी, डबल बॉन्ड कहीं पे तो पाई भी हो सकती है, और अगर साथ में कोई ऐसा एटम है, ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर रहते हैं, इस तरीके से जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, उनमें हमारी नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं पहली वाली हमारी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। ये होती किन किन कंपाउंड्स में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक है हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन एक बेंजीन की तरह दिखने वाला कंपाउंड है, बट एक्चुअल में बेंजीन कब बनता है, जब इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड्स लगे रहते हैं। तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं ये बेंजीन है कि साइक्लोहेक्सेन। तो देखो सिंपल, ये 6 कार्बन की एक हमारी रिंग है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बस बनी हुई सिंगल बॉन्डेड रिंग है। तो इसमें सारे ही आपको सिग्मा बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारे ही सिंगल हैं। तो इसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन शो होगी, यहाँ पर होगी हमारी सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कब होती है, जब 200 नैनोमीटर से कम की लाइट इनको मिलती है। अब ये 200 नैनोमीटर क्या है, ये सब चीज़ें मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन करी है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उसको देखिए कि ये क्या है, 200 नैनोमीटर वेवलेंथ क्या चीज़ होती है ना, इसको कैसे क्या सिस्टम है, तो वो सारा आपको पहली वीडियो में मिलेगा। तो जब कोई भी, अब आपसे एक चीज समझिए कि जब भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन होती है, वो होती है हमारी 200 नैनोमीटर से नीचे। क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपने देखा था, सिग्मा सबसे नीचे रहता है और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर रहता है। तो इसको सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाने में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब हाई एनर्जी कौन सी लाइट में होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है। तो यूवी से 200 नैनोमीटर से यूवी स्टार्ट हो जाता है, 200 से नीचे हमारा जो होता है वैक्यूम यूवी होता है, तो उसकी और ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो इस वजह से हमको 200 नैनोमीटर से नीचे की हाईएस्ट एनर्जी वाली लाइट चाहिए रहती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कराने के लिए। साथ में ही हम बात करेंगे प्रोपेन, तो प्रोपेन में भी पूरे आपको सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन को भी अगर खोल के लिखे तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, इसके भी दोनों हाइड्रोजन में सिग्मा, ऐसे ही इसके भी तीनों हाइड्रोजन में सिग्मा ही सिग्मा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी ट्रांजिशन होगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ कि कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो
साइक्लोहेक्सेन है, प्रोपेन है, इनको हम सोलवेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो लाइट एब्ज़ॉर्ब करते हैं वो 200 नैनोमीटर से कम की लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं और अपनी ट्रांजिशन शो करते हैं। ठीक है? मतलब 200 नैनोमीटर की। लेकिन हमारी जो यूवी विज़िबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें लाइट कहाँ से स्टार्ट होती है? इसमें लाइट होती है 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट हमारी यूज़ होती है। तो अब मान के चलिए ये 200 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मान के चलिए करता ही है 200 नैनोमीटर से नीचे की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन हमारी यूवी तो 200 से स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम करेंगे किसी कंपाउंड की, तो हमारी तो उस रेंज में फॉल ही नहीं कर रहा है ये, मतलब ये 200 से नीचे की लाइट एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो करता है, लेकिन हमारे यूवी तो 200 से ऊपर, 200 या 200 से ऊपर की लाइट दे रहा है, तो यहाँ पर इसकी कोई भी एब्जॉर्बेंस नहीं आएगी। मतलब ये जो कंपाउंड है ये हमारी यूवी में कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इसकी कोई एब्जॉर्बेंस हो नहीं होगी। तो इस वजह से हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पर कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होती है, और जबकि हमारी सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन वाले कंपाउंड 200 नैनोमीटर से नीचे की लाइट को ही अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रीज़न है कि इनको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर दिया हुआ कि मोर देन 200 नैनोमीटर की लाइट पे ये होता है। अब आपने देखा था कि पाई बीच में होता है और उसके ऊपर भी पाई होता है नॉन बॉन्डिंग के बाद, तो इसके बीच का जो गैप रहता है एनर्जी का वो बहुत कम होता है, तो इस वजह से इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए रहती है पाई से पाई स्टार की ट्रांजिशन शो करने के लिए। मतलब पाई की ग्राउंड स्टेट से पाई की एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से 200 नैनोमीटर या उससे ऊपर की लाइट पर अपनी ट्रांजिशन शो कर जाते हैं। साथ में आप देखो ईथेन, तो ये बस एक एक्सेप्शन है जो कि 200 नैनोमीटर 175 नैनोमीटर पे होता है। बाकी की आप देख पा रहे होंगे ब्यूटाडाइन, बेंजीन, ये हमारा होता है बेंजीन, इसमें डबल बॉन्ड है। अब जहाँ भी आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल जाए, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए, वहाँ आप समझ जाइए क्योंकि वहाँ पर पाई टू पाई ट्रांजिशन होगी और वो हमारी यूवी में एब्जॉर्बेंस शो करेंगे जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं पोलिन, बहुत सारी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड की एक चेन है जिसको हम डाइन्स भी बोल सकते हैं, तो इसको हम एक पोलिन या फिर पोलीडाइन भी इस तरीके से कह सकते हैं। तो जिस जहाँ भी आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा वहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। ठीक है, और ये होती है हमारी 200 नैनोमीटर से ऊपर, इन्हीं को हम बोलते हैं क्रोमोफोर। अब एक आती है हमारी इसके बाद नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। अब नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार किस में होगी? इथेनॉल में, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था। इसके ऊपर दो आपको लोन पेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हमारी सिग्मा टू सिग्मा तो शो ही करेंगे, साथ के साथ एन टू, ये नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार भी शो कर देंगे, है ना। ये भी हमारी 200 नैनोमीटर से नीचे ही होती है, लेस देन 200 नैनोमीटर पे, तो इनको भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो इथेनॉल को हम सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ईथर को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो होती है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ही होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो है नहीं जो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार होगा। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ होता तो उस टाइम पे ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार करती है, और जब पाई बॉन्ड आ जाता है तो आपको पता ही है पाई के लिए कम एनर्जी चाहिए रहती है ट्रांजिशन के लिए, तो वो हमारी 200 नैनोमीटर से ऊपर ट्रांजिशन शो कर देता है। साथ ही आप इथेनामाइन में देख लीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर हमारे लोन पेयर रहते हैं, तो ये भी हमारी लोन पेयर एन टू सिग्मा शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा और एन ही प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड नहीं है। अब एन टू पाई ट्रांजिशन कौन सी होती है? एसिटिल्डिहाइड, जिसमें देखा था कि हमने ये सारे तरीके की करता। अब इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो ये ओ हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको पता है ओ के ऊपर क्या रहता है? आप बोल रहा हूँ सर इसमें तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसको अगर हम ओपन करके लिखते हैं तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये होगा हमारा नॉन बॉन्डिंग और ये होगा हमारा पाई बॉन्ड, तो ये एन से कहाँ पे चला जाएगा? पाई स्टार में। ऐसी एसिटिक एसिड को भी हम देखते हैं, तो ये भी हमारा अगर इसको ओपन करके लिखते हैं तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और OH इस तरीके से दिखाई देता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आपको दो लोन पेयर मिल जाएंगे, मतलब नॉन बॉन्डिंग N, और ये आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा, तो N टू पाई स्टार यहाँ पर ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, एसिटिक एसिड में एसिटोनाइट्राइल, इसमें भी C डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर लोन पेयर रहता, तो इसका एन और इसका पाई, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर शो करते हैं। तो ये चारों तरह की ट्रांजिशन हमने देख ली। तो चलिए एक बार हमारा फिर से हमारा जो था डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारी सबसे पहली
सिग्मा की स्टेट है, सिग्मा की ग्राउंड स्टेट, ये हमारी पाई की ग्राउंड स्टेट, उसके बाद ये नॉन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब ये आपको चीज़ें समझ में आ गई कि सिग्मा क्या है, पाई क्या है, नॉन बॉन्डिंग क्या है। ये हमारी हायर स्टेट है किसकी, पाई की, और ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट किसकी, सिग्मा की। तो अब जब सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन होती, जब सिग्मा की ट्रांजिशन होती है तो सिग्मा टू सिग्मा होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये सबसे नीचे से सबसे ऊपर जाना रहता है। उसके बाद सेकंड होती है हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये पाई हमारी नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से एक्साइड स्टेट में जाता है। उसके बाद होती है हमारी नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, और एक होती है हमारी नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी सिग्मा टू सिग्मा में लगती है, उसके बाद लगती है हमारी एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद लगती है पाई टू पाई स्टार, उसके बाद लगती है एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो इस वजह से हमारी ये दोनों को हम क्या करते हैं, सोलवेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 200 नैनोमीटर की नीचे की लाइट पर ही ये ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज की हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि किस तरीके से होती है, मैंने पूरा समझाया, क्या होती है वो भी समझाया। तो ये जो हमारे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हमारे क्या करते हैं, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूवमेंट करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको समझ आया होगा। ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, ये आपको बस याद होना चाहिए, है ना। ये आपको याद हुआ तो आप सारी ट्रांजिशन आसानी से बता पाओगे कौन कौन सी होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे थ्योरी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मैंने जिस तरीके से समझाया उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, तो आप बिना देखे भी इसको बना पाओगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्रोमोफोर ऑक्सोकरेंस की। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।